हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम आर एस अग्रवाल के परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 156 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। दोस्तों, 156 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। इससे क्या होगा कि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगी और आप अच्छे से आर एस अग्रवाल की तैयारी कर सकते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक इलेक्शन था जिसमें 2 गो कैंडिडेट खड़ा हुआ, ठीक है। जितना वोट पड़ा ना उसमें से 68 गो मत जो है ना, मत मतलब वोट, वो खराब हो गया, मतलब कि बोकस डला गया, ठीक है। बोला है कि जीतने वाला आदमी जो 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 कैंडिडेट जीता वो 52% वोट प्राप्त किया और वह दूसरा कैंडिडेट जो था ना उससे 98 मतों से जीत गया। जो दूसरा कैंडिडेट था जो हार गया उससे 98 मतों से जीत गया, ठीक है। तो बोला है कुल वोट कितना हुआ, ठीक है। तो देखिए, यह पहला उम्मीदवार मान लिए और यह दूसरा उम्मीदवार है, ठीक है। अच्छा, पहला उम्मीदवार 52% वोट प्राप्त किया है, मतलब मत प्राप्त किया है। तो टोटल तो वोट 100% होता है, तो इसका मतलब ये जो है 48 यानी 48% मत प्राप्त किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कितना से जीता है। पहला कैंडिडेट जो है दूसरा से कई परसेंटेज जीता है, तो हम देख रहे हैं कि 4% से जीत गया है। परसेंटेज में 4% से जीता है, जबकि बोला है कि रियल में 98 मतों से जीता है, 98, तो दोनों जितना वैल्यू है इसलिए बराबर। तो 100% का वैल्यू निकालिए, टोटल मत पूछा है। तो टोटल मत 100%। अवैध मत से हार जीत नहीं होता है, ठीक है, वैध मत से हार जीत होता है। 100% का वैल्यू निकालिए, 98/4। 100% का वैल्यू निकालना था 100 से गुना, 4 से कर जाएगा 25 बार में, 25 से गुना कीजिए, 25 8 200 हासिल 20, 25 9 225 और 20, 225 और 20 45, 245 यानी 245, ठीक है। दोस्तों, इस 100 जो है ना 2450 जो आया ये वैध मत है, वैध मत। तो इतना में तो हार जीत हुआ है। यह तो दोनों कैंडिडेट के वैध मत मिला है, दोनों कैंडिडेट का वैध मत है, ठीक है। आपसे पूछा है कुल मत कितना पड़ा, तब बोकस मत पड़ा। तो वोट तक जो आदमी वोट देने गया वो तो वोट डाला, वो वोट भले बोकस हो गया लेकिन वोट तो डाला। तो आपको कुल मत पूछा है, कुल मत मतलब कुल वोटिंग कितना हुआ। तो देखिए 2450 तो उसमें अच्छा वोट हुआ। आपको 68 मत खराब है, वो भी तो 68 मत जुटेगा। तो 8 6 5 11 4 1 5 2 यानी 2518 वोट हुआ था पूरा, लेकिन 68 मत खराब हो गया आपका। देखिए 2518 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 157 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो दूसरे उम्मीदवार कितने वैध मत मिले, मतलब दूसरा उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला। दोस्तों, यह पहला कैंडिडेट है और यह दूसरा कैंडिडेट है, ठीक है। अच्छा, पहला कैंडिडेट को वैध मत का 55% मिला, तो इसका मतलब है कि दूसरा उम्मीदवार को वैध मत का 45% मत मिला होगा, ठीक है। अब देखिए, अच्छा कुल वोटिंग कितना हुआ 15,200। इसमें 15% मत जो है 15,200 का 15% वोट जो है खराब है, मतलब अवैध है। इसका मतलब है 15% खराब है, तो इसका मतलब है कि इसका 85% अभी भी सही है, ठीक है। इस सही वोटिंग आ गया, इतना जो है अब सही वोट निकला है। आप चाहें तो यहाँ पूछा है दूसरा उम्मीदवार को, तो इसी में 45% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम निकालिए देते हैं। देखिए 15,200 कुल वोटिंग हुआ, जिसमें 15% खराब है तो 85% सही है। अच्छा, इस सही अब वोटिंग आ गया 85%। पूछा है दूसरा उम्मीदवार को 45% मत मिला है, तो इसका 45% निकाल दीजिए, आपका दूसरा कैंडिडेट का वोटिंग पता चल जाएगा, ठीक है।
तो क्या कीजिएगा, देखिए 15,285% का वैल्यू होता है 19/5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, 45% का वैल्यू होता है 5/9/20। ठीक है। अब देखिए 1 0 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है। 2 से 2 दूनी 4 और 4 से इसको काट दीजिएगा तो 4 तिहाई 12, 3 4 8 32, यानी 38 गुने 19 गुने 9। तो देखिए गुना करिए, 19 9 19 8 52 से, मतलब 19 8 152 के 2 हासिल 15, और 19 से 57 15, 57 और 3 60 2 62 10 72 72 और गुने 9। फिर ठीक है, फिर 9 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19 और 9 से 63 और 1 64, यानी 6498 मत ऑप्शन में, 6498 मत। दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 5 से 17 बार में करता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। 5 से 19 बार 95 रहता तब ना 19 बार में करता है, 5 से 17 बार में करता है, तो यहाँ 17 होगा, सॉरी यहाँ 17 होगा। ठीक है, तो गुना कर दीजिए तो 17 8 136 हासिल 13 और 17 3 51 और 13 51 3 54 और 10 64 64 और गुने 9 है, तो 9 6 के 54 और 9 चौका 36 और 5 41 हासिल 4 और 9 6 54 और 4 54 4 58 5814 आपका राइट आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, 5814, सॉरी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 158 क्वेश्चन नंबर 158 नंबर क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। दोस्तों 2 उम्मीदवार है, तो पहला उम्मीदवार हुआ, दूसरा उम्मीदवार हुआ। एक उम्मीदवार के बीच में कहीं इलेक्शन होता है, वो तो अपने मन जीत जाएगा। देखिए इसको 71% मत मिला है, तो इसका मतलब है कि इसको 29% मत मिला है। देखिए ना अनुपात परसेंटेज में कितना परसेंट से हार जीत हुआ है, तो घटा 11 में से 9 गया तो 2 और 6 में से 2 गया 4, 42% से जीत गया है दूसरा उम्मीदवार से पहला उम्मीदवार, और जबकि रियल में 756 वोट से जीता है, तो दोनों जितला वैल्यू इसलिए बराबर। अब देखिए अनुपात 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, आपको कुल मत पूछा है, देखिए ना कुल मतों की संख्या, तो 756 बटा में 42 गुने 100। ठीक है, अब देखिए 21 से काटिए, 21 दूना 42, 21 दूना 42, इसको काटिएगा तो 21 से काटिएगा तो 21 तिहाई 63, 21 को 84, 21 तिहाई 63 2 65 12 12 पर 6 126, 21 6 126, फिर दूसरे काटिएगा इसको 18 बार में, यानी कि इधर बचा 18 डबल 0, यानी 1800 वोट, कुल वोट 1800 हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। अगली क्वेश्चन पे आते हैं, 158 नंबर 158 हो चुका है दोस्तों, 59 पे आते हैं। 159 नंबर देखिएगा क्या कहता है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले तथा कुल मतों की 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 84 सब है, तो दूसरी उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखिए दोस्तों, ये पहला कैंडिडेट या दूसरा कैंडिडेट, ठीक है। अच्छा, पहला उम्मीदवार को 52% मत मिला है, वैध मत को 52%, तो दूसरा को 48% मिला होगा वैध मत का, 48%। अच्छा, टोटल वोटिंग हुआ कितना है, 8400। अच्छा, इसका 25% वोट खराब है, तो इसका 75% तो अभी भी बढ़िया है, मतलब कि वैध है। तो प्रतिशत से 2 0 कट गया, 75 चौका 300 के 0 हासिल 3, अब 75 अठे 600 और 3 630 630, यानी 6300 वोट अच्छा है। तो दूसरा उम्मीदवार को पूछा है, तो 6300 का 48% निकाल दीजिए। प्रतिशत से 2 0 कटेगा, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 होता है, और बट्टा में 100, प्रतिशत से 2 0 कटेगा, दूसरा उम्मीदवार को निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा उम्मीदवार को तो गुना कीजिएगा, क्या आया 63 गुने 48, तो इसको गुना कीजिएगा तो 8 तरीका 24, 8 तरीका
24। 4 वाला ऑप्शन देखिए किधर है, 4 वाला तो ऑप्शन ए दिखा दे रहा है, ऑप्शन सी। ये गुना कर लेते हैं, 8 3 का 24 के 4 हासिल 3, 8 6 48 और 4 3 12, 48 2 50 और 10 60 है, और 2 62 के 2 हासिल 6 और 4 6 24 और 6 30, यानी 30/24 आपका राइट आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 160 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 160 नंबर, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। कक्षा में लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है दोस्तों। बी से बॉय, पहले लड़का बोला था, बी से बॉय और जी से गर्ल। ठीक है, अच्छा 16% अधिक है। लड़का की संख्या जो है ना, लड़का की संख्या लड़कों की संख्या लड़की से 16% अधिक है, तो लड़की को लिखेंगे 100, तो इसका लिखेंगे 116 का प्रतिशत है, तो प्रतिशत दोनों पर लगा दीजिए, तो प्रतिशत कटना ही है। 4 से काटिएगा इसको, तो 4 3 12, 4 दूनी 8 है, और 4 9 36, 4 से काटिएगा इसको 25 बार में, यानी 29/25 आपका राइट आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। लेकिन इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है, लेकिन मिस्टेक थोड़ा होता है हर इंसान से, उसी तरह कंप्यूटर से भी मिस्टेक हुआ है। और दूसरा तरीका क्या है, होल वैल्यू निकाल कर, आपको पता होगा होल वैल्यू 16% का होल वैल्यू कितना होता है, 4/25। 4 से कटेगा ऊपर 4 बार में, 4 से 25 बार में कटेगा। अच्छा अधिक है मतलब वृद्धि है, 25 4 29/25, 29/25 को आप 29/25 नहीं लिख सकते हैं, यही आपका राइट आंसर हुआ। अगली क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 161 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितना है। दोस्तों औसत हम पढ़ा चुके हैं, पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एवरेज पूरा पढ़ा चुके हैं, देखिएगा। अच्छा आर से रितिज, एस से सुनील और आर ए से रवि लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा। अच्छा रितिज 52% अंक प्राप्त किया है, और सुनील जो है 64% अंक प्राप्त किया है, और रवि जो है 74% अंक प्राप्त किया है, 74%। तो टोटल तीनों को जोड़ना लीजिए कितना प्राप्त किया है, तो 4 4 8 2 10 के 0, 7 6 13, 5 18 1 19, 190% अंक प्राप्त किया है। तो आपसे एवरेज ने पूछा है, तीनों मिला के 190% अंक प्राप्त किया है। तो एवरेज क्या होता है, योग बटा संख्या, तो योग तो तीनों का आया 190%। कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं, तो 3 से भाग दीजिए, ये एवरेज हो गया। अच्छा आपसे अधिकतम अंक जो दिया है 750 दिया है, तो 750 का 190/3 निकाल दीजिए। जैसे कि आपको कहेगा कि 20 का औसत क्या होगा, तो 20 का आधा मतलब आधा % का औसत, तो आधा यही ना होगा, 2 से कटेगा 10 बार में। ठीक है, यानी कि 750 का 190/3% निकाल दीजिए। ठीक है, प्रतिशत का मतलब बट्टा में डबल 0 होता है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से कट जाएगा 25 बार में, 25 गुने 3 से कट गया 25 बार, 25 गुने 19 आया, यानी 25 गुने 19 क्या होगा, 19 5 95 हासिल 9, और 19 दूनी 38, 9 38 2 40 और 7 47, यानी 475 आपका करेक्ट आंसर हुआ। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। अगली क्वेश्चन पे आते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। 162 नंबर, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिनमें 1,66,000 पुरुष है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं। यदि कुल पुरुष का 70% शिक्षित है तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों जनसंख्या जो है, जैसे जनसंख्या लिखते हैं 2,96,000 कुल जनसंख्या है। अच्छा 1,66,000 तो पुरुष है उस गांव में, 1,66,000 का 70% लोग शिक्षित है, तो शिक्षित पुरुष निकाल लीजिए, शिक्षित पुरुष। ठीक है, निकाल लेते हैं। 1,66,000 का 70% लोग शिक्षित है पुरुष में, तो 70% निकाल लीजिए,
प्रतिशत से डबल जीरो कटेगा, एक जीरो 2 जीरो पहले लिख दीजिए, 7 से गुना कर दीजिए, 7 छके 42, 7 छके 42 4 46, 7 एकम 7 और 4 11। मतलब इतना पुरुष है, इतना पुरुष हुआ, ठीक है। कौन, क्या पुरुष, क्या पढ़े लिखे, मतलब शिक्षित इतना पुरुष है उस गांव में, ठीक है। अच्छा, इतना का 50% लोग शिक्षित है, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, तो 50% अशिक्षित भी होगा। तो 50% शिक्षित निकालिए, शिक्षित कितना है, तो शिक्षित निकाले तो प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो पहले लिखिए, 5 से गुना कीजिए, 5 छके 30, 5 9 45, 3 48, 5 दूनी 10 4 14। मतलब इतना लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित लोग इतना निकल गए शिक्षित, जिसमें पुरुष और महिला दोनों है इसमें। इतना जबकि पुरुष, सिर्फ इतना पुरुष में शिक्षित है, तो कुल में से पुरुष का घटा देंगे तो महिला का ना निकल जाएगा। तो 1,48,000 में से घटा देंगे 1,16,200, ठीक है, घटा देंगे तो 0,08 और यहाँ 1 बचा और यहाँ 3, यानी 31,800 महिला की संख्या है, ये स्त्री की संख्या है, स्त्रियों की संख्या है, ठीक है। कौन स्त्री, मतलब पढ़ी लिखी, 31,800। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। अगली क्वेश्चन पे आते हैं, 163 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 163 क्या कहता है, 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चों को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। प्रत्येक बच्चा के कितने टॉफी मिले, मतलब कि एक बच्चा को कितने चॉकलेट मिले, ठीक है। अब देखिए, अच्छा बच्चा की संख्या तो यहाँ पता नहीं है हमको, बच्चा CH से चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चा की संख्या मान लेते हैं X, बच्चा की संख्या X मान लेते हैं, तो टॉफी की संख्या कितनी हो जाएगी, टॉफी की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल बच्चा का 20%, तो कुल बच्चा X है, इसका 20%, यही तो कुल चॉकलेट हुआ। अब देखिए, अच्छा आपको कहा जाए कि 5 बच्चा है, अब 5 2 को चॉकलेट दिए हैं आपको, तो टोटल चॉकलेट दिए कितना, तो 5 बच्चा में 2 चॉकलेट दिए, वही 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, यानी 10 गो टॉफी आप बांटे हैं। उसी तरह देखिए यहाँ X गो बच्चा है और टॉफी कितना कितना दिए हैं, एक ही बच्चा के X का 20% दिए हैं, तो गुना कर देंगे तो कुल टॉफी हो गया। आज जबकि कुल टॉफी की संख्या दिया हुआ है 605, तब बराबर में 605 लिख दीजिए। अब देखिए x गुने x का 20% का मान 1/5, 20 गुने 20 से 20 है बराबर 605, ठीक है। इधर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 5 गुना में चल जाएगा तो 50 25, 5 छके 30। दोस्तों स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर 30 125। अब हम स्क्वायर निकालने का तरीका पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आपको पता नहीं था, आप देख सकते हैं क्या, x 25 है तब 5 तो आना है अंतिम में और 2 अंक छोड़ देना है, और इसको देखना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तब 5 के स्क्वायर के बीच में आता है 6, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है 30, तो छोटका हमेशा लिखना है, यानी x का वैल्यू कितना है 55। और पूछता कि कितने बच्चे हैं, तो आपका आंसर आ जाता, आपका आंसर हो गया 55। लेकिन आपसे पूछा है कि प्रत्येक बच्चे को टॉफी कितनी मिली, तब प्रत्येक बच्चा के टॉफी तो उतना मिला जितना बच्चा है उसका 20%, तो 55 का 20% निकाल दीजिए, 20% का मतलब बट्टा में 100, तो 20 25 100, 5 से 11 बार में कटा, यानी प्रत्येक बच्चों का कितना मिला, 11 टॉफी मिला है। आपका राइट आंसर 11 हुआ। देखिए किस ऑप्शन में 11 है, तो ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। अगली क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 164 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 164 नंबर क्या कहता है, एक पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। देखिए, अच्छा वर्तमान में, मतलब अभी वर्तमान में 8 मीटर का पेड़ है, 1/8 वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 8 से 1 बढ़ रहा है, 8 से 1 बढ़ रहा है 1 साल में, ठीक है। तो 8 से 1 बढ़ रहा है यानी कि 9/8, तो 2 साल, देखिए
9/8 से 8 से गुना कीजिए, आगे जाना है हमको। देखिए ना, बाद वर्ष बाद बोला है, तो एक बार 1 साल के लिए बोलता तो एक बार गुना, 2 साल के लिए बोलता तो 2 बार गुना दोस्तों। लेकिन ये 2.5 साल बोला है तो 3 बार गुना नहीं कर सकते हैं। 2.5 साल बोला है ना। अच्छा, हमको कहने का मतलब है कि आपको बोला जाए 1 साल में आप 4 फीट बढ़ रहे हैं तो आधा साल में कितना बढ़ जाएंगे, तो उसका आधा मतलब 4 का आधा, तो आधा का मतलब तो यही ना होता है। तो 1/8 का आधा कितना होगा, 1/8 का मतलब 1/16 हो जाएगा। तब बढ़ रहा आधा साल का, ये आधा साल का है, ठीक है, आधा साल का है। आधा निकाल दिए, 1/8 का आधा, और जोड़िए वृद्धि हो रहा है तो 16 1 17 बटा में 16। अभी एक बार आधा से गुना करिए 17/16 से, ठीक है। अब देखिए ये 8 से 8 कट गया, 17 9 153, 17 9 153, 9 गुने 153 बटा में 16 8 128, ठीक है। अब देखिए 9 3 27, 9 5 45 2 47, 9 कम 9 4 13 बटा 128। अब भाग दे दीजिए 1377 में भाग दीजिए कितना से, 128 से। 128 से कम 128, 17 में 60 गया 9, इधर कट 7 उतरेगा। अच्छा, दशमलव देंगे, 1 0 17, दोस्तों इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 10.76 लगभग आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा है, भाग दे के देख सकते हैं, यहाँ भाग दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ बोला है कि इसकी ऊंचाई कितनी वृद्धि हुई, तो दोस्तों पहले था 8, तो वृद्धि निकाल लीजिए आप यहाँ से। वृद्धि पहले तो था 8, तो 10.76 में से 8 घटा लीजिए तो आपका आंसर कितना आया, 2.76 आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। आपका राइट आंसर देखिए किस ऑप्शन में 2.76, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगली क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 165 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 165 नंबर, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है, मतलब भाव में कमी होने के बाद मतलब कि नया दाम पूछ रहा है जो घटने के बाद, ठीक है। तो घटने के बाद आपको नया दाम पता करना है, नया दाम। यह जो ट्रिक बताए हुए हैं, पिछली ऐसा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। नया दाम आता है, हमेशा नया दाम आएगा उस ट्रिक से, ठीक है। क्या बोले हुए हैं, रुपया गुने प्रतिशत, मतलब प्रतिशत, अब बाटा में कमी या अधिक, जितना कम लिए या अधिक लिए उसी को, ठीक है। तो देखिए रुपया 600 है, अच्छा कमी 20% है, तो 20% मतलब बट्टा में 100, तो बट्टा कितना केजी अधिक ले रहा है, तो 10 केजी, तो 10। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया और 10 से ही कट जाएगा 2 बार में, 6 दूना 12 रुपये प्रति केजी आपका राइट आंसर हुआ। देखिए 12 किस ऑप्शन में है, तो 12 ऑप्शन नंबर सी में है आपका राइट आंसर। अगली क्वेश्चन पे आते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। देखिए अच्छा, एच से हॉकी और एफ से फुटबॉल लिखते हैं, नया इंग्लिश है, ठीक है। अच्छा 75% लड़का जो है ना फुटबॉल खेलता है, हॉकी खेलता है, और 45% लड़का जो है फुटबॉल खेलता है, हाँ फुटबॉल खेलता है। तो दोनों मिलके खेल कितना खेल रहा है, तो 5 5 10 और 7 4 11 1 12 दोस्तों 120%। तो 120% कहीं लड़का होता है, 100% तो टोटल होता है, तो 120% मतलब 100 से जितना ज़्यादा है ना वही लड़का सब दोनों खेल खेलता है, ठीक है। तो चूँकि प्रतिशत में तब 20% लड़का दोनों खेल खेलता है। अच्छा तो कुल छात्रों का, चूँकि कुल छात्रों का मतलब कुल 600 लड़के हैं तो 600 का 20% निकाल दीजिए, परसेंट से 2 0 खत्म, 20 छक्के 20 100, मतलब 120 लड़का ऐसा जो है जो दोनों खेल खेलता है, मतलब हॉकी भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है, यही 120 लड़का है। ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। 167 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है। मतलब कि 100% का वैल्यू आपसे पूछा है। दोस्तों कोई भी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 100% होता है, ठीक है। अब देखिए टी से चाय लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए चाय पीने वाले की संख्या कितना है, 72% है, ठीक है। अच्छा कॉफ़ी पीने वाले की संख्या कितना है, 44% है। तो दोनों के जोड़ लीजिए कितना है, तो 4 2 6 7 4 11, 116% कर्मचारी कहीं कार्यालय में काम करता है नहीं, 100% काम करता है। तो चूँकि परसेंटेज में 16% ज़्यादा 100 से ज़्यादा जितना है वही दोनों पीता है, ठीक है। चाय मिला तो चाय पी लिया, कॉफ़ी मिला तो कॉफ़ी पी लिया, तेज कर्मचारी होगा, कुछ मिले खा जाए पी जाए। तो चूँकि परसेंटेज में 16% कर्मचारी दोनों पीता है और जबकि रियल में बोला है कि 40 को ऐसा कर्मचारी के दोनों पीता है, तो दोनों तो ज़्यादा दोनों पीने वाले की संख्या है, बराबर कर दिए। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 40/16 गुने 100, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 4 से 10 बार में, तो 225 25 दहियाँ 250, यानी 250 गो उसमें कर्मचारी की संख्या है उस कार्यालय में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों 168 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। दोस्तों यहाँ उत्तीर्ण नहीं, ये मिस्टेक हुआ है, अनुत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ अनुत्तीर्ण। पीछे सॉल्व में देख सकते हैं अनुत्तीर्ण से बनाया है, ठीक है। नहीं अगर उत्तीर्ण से ही बनेगा लेकिन आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एक तब अनुत्तीर्ण पूछा है तो आप फेल वाला फॉर्मूला लिखा लगाइएगा, फेल वाला बताए हुए हैं आपको। अच्छा इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है देखिए, सबसे हट के क्वेश्चन है, इसमें एक विषय वाला पूछ दिया है। तो क्या कीजिए देखिए ना, एक विषय में 35% और दूसरी विषय में 42% पास किया है, तो फेल प्लस फेल माइनस फेल, ठीक है। फेल बराबर फेल के पूछा है। तो देखिए तो इसको जोड़िए, 5 2 7, 4 2 4 3 7 माइनस 15%, ये भी प्रतिशत है। तो घटाइएगा तो कितना जाएगा, 7 में से 5 गया 2 और 6 7 में से गया 6, यानी 62%। दोस्तों लेकिन इसमें एक ही विषय के पूछा है ना, तो एक बार और दोनों को घटा दीजिए, ये 15 वाला दोनों को घटा दीजिए, जो दोनों में बात अनुत्तीर्ण हुआ है उसको एक बार घटा दीजिए। तो घटा दीजिएगा तो 12 में से 7, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 1 गया 4, यानी 47% एक विषय पास करने वाला है। तो कुल विद्यार्थी तो 2500 है, तो 2500 के ना 47% ऐसा होगा जो एक विषय में, केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुआ होगा, ठीक है। तो प्रतिशत से 2 0 कटेगा, प्रतिशत का मतलब दोस्तों बट्टा में 100 होता है और 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब गुना कीजिए, 25 सत्ते 175 हासिल 17, 25 चौका 100 और 17, 100 17 117, यानी 1175 लोग ऐसा है स्टूडेंट जो एक ही विषय में फेल हुआ होगा। ऑप्शन में देखिए कि इसमें 1175 है, ऑप्शन बी में 1175 है, ठीक है। दोस्तों 169 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 169, एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9039 रुपया में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितना में खरीदा। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि हम दुकानदार हैं, ठीक है, हम दुकानदार हैं और आप खरीदने आए, तो आपको हम जितना में हम खरीद के लाए थे ना उससे 15% अधिक में आपको दे दिए, और जब रुपया में मतलब कि 9039 रुपया में आपको हम दे दिए उस सोफा सेट, ठीक है, और 15% दाम ज़्यादा। तो दोस्तों आप खरीद के ले गए 9039 रुपया में,
अच्छा मान लेते हैं कि जो खरीद के ले गया दुकानदार तो उससे कमे में खरीद के लाया होगा कहीं से, तो 15 तब ना 15% अधिक मूल्य का छाप दिया है, 15% एक्स्ट्रा लेके आपको दे दिया है नफा कमा के, ठीक है। तो 15% का होल वैल्यू निकालिएगा तो 5 दे 15, 5 से 20 बार में, अब वृद्धि की करके लिया है तो 23/20। दोस्तों यहाँ से आपको पीछे वाला दाम निकालना है, ठीक है, पीछे वाला दाम कि दुकानदार कितना में खरीद के लाया था जो हमको 9,939 रुपया में दे दिया है, ठीक है। तो पिछला भाव पता करना है, मतलब पिछला भाव पता करना है तो उल्टा गुना ना करेंगे, तो 20 ऊपर 23 नीचा, ठीक है। 23 से काटेगा तो 23 तिहाई 69, 23 चौका 92 नहीं होगा, 23 तिहाई 69, तो 90 में से 69 घटाइएगा तो 1, 8 में से 2, 21 बचा, 21 पर 3, तो 23 चौका 92, 23 5 115, नहीं तो भाग दे दीजिए आप, 90 139 में 23 से भाग दीजिए, 23 तिहाई 69, तो 1 और यहाँ बचा 2, यहाँ उतरेगा 3, तो 23 नवा 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 207, यानी कि 9 बार में कटेगा 207, 7 6 13, 6 आया कटकुट, अब उतरेगा 69, तो 23 तिहाई 69 कट गया कितना बार में, 393 बार में, इससे ये 393 बार में कट गया। अब 393 दूना गुना किया तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7 और 1 0, यानी 7860 रुपया में खरीद के लाया होगा वह दुकानदार। 7860 देखिए ना किस ऑप्शन में है, 7860 ऑप्शन नंबर बी में है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। अगली क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 170 नंबर क्वेश्चन आज का, ठीक है। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद 10% वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या बताएं। दोस्तों अगर ये 50 नहीं रहता तो ऐसा क्वेश्चन तो भाई आप पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ये भी फार्मूला लगाना है, ठीक है। देखिए ना, पहले 10% कम किया है तो -10, अब बाद में 10% वृद्धि किया है तो +10, और फिर इसी को प्लस माइनस माइनस, ऐसे दोनों के 10 गुने 10, अब बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, +10 और -10 कट गया, इधर -1% आया। तो दोस्तों -1% का मतलब क्या, माइनस तो डिनोट करता है कमी का, तो चूंकि प्रतिशत में कमी हुआ 1%, और जबकि बोला है कि रियल में 50 कम गया, तो दोनों वैल्यू कम है इसलिए बराबर, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए आपसे आप, तो 50/1 गुने 100, तो 50 गुने 100 कितना होगा, 5000। आपका राइट आंसर क्या हुआ, 5000। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों आज ये परसेंटेज का चैप्टर खत्म हुआ, अगली चैप्टर क्या लेकर आए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।